किसके रुदन पुकार है? कौन रो रहा है? ये महाराज भाई सियारो बथी महाराज ये नाच काटी फिर आ गए। जाओ देखो कौन रो रहा है। महाराज मैं जाऊं? तुझसे जितना कहा जाए उतना किया कर। ओके सिट डाउन प्लीज कम। मजा और बुआ भैया तोर काका हो तोर भाषा में मारो ईटा। अबे भैया है दरबार में, उनका मरवा के अभी राई नहीं आई है। भाई से कह दो तुम्हारी बहन चंद्रनखा आई है। चंद्रनखा की सूप नखा। हाँ मेरे कई नाम है, तुम क्या जानो? नौकरो मारूंगी। हाँ नौकर न कहे ना, नहीं भाऊ है बना दूंगा। चल एक तो एक भैया से कह दे नौकरी से निकाल देंगे। नौकरी से ना करा रहे, मैं तो पीछे ना फिर रहा हूँ। कहे तो पीछे पोस्टर से नाव तो चटुआ दे। महाराज किसी बहन की देखा हो? राजसेवक महाराज आपकी बहन सूप रखा रुदन करते हुए आपसे मिलना चाहती है। क्या? हाँ रुदन करते हुए? जाओ उसे सासम्मान हमारे राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। आओ वही सामान बुआ अब तो ले आइए सामान की बहू नहीं बचुआ। कटेगा कटिगा हाँ जड़ समेत कटिगा। हाँ अब मिली कचू भोग लगा मैं कहा। हट हाँ भैया से भैया ने क्या कहा? कितना है सामान तोरे बता पहले। भैया ने कहा क्या है? भैया ने कहा है आदर पूर्वक सही सामान। सामान तो तेरे पास है ये नहीं, बिन सामान के टहला था। हेलो चली चल महाराज से मिलना चल। भैया बुआ भैया आके रहते हुए आपकी बहन की दशा हो जाए। अरे दुश्मन बैरी आपके परिक्षेत्र में आ गया और ऐसे चाटुकार जो सामने बढ़ाई करते हो, कभी राज्य का भला होगा? आप हाथ पर हाथ रख के बैठे गए। धिक्कार है तुम्हारे जैसे भाई के साम्राज्य को बल और हुआ क्या तुझे? तू बतला मुझे कैसे रोती है तू? आज अपना हाल बता मुझे। देख रहे भैया मेरी नाक और कान कट गए। किसने काटे तेरे नाक और कान, वो भी मेरे होते हुए? सुनना चाहोगे तो ठीक प्रकार से अपने 20 कानों को खोलो। सुनाओ। कौन है, क्या नाम है और इस समय कहाँ पर निवास कर रहे हैं? भाई दो लड़के वो राम लखन तलक वन में आगे हैं। हमरा साथ में कि सुंदर वो सीता भी लागे गए। तू सो गई थी वहाँ? बाके हैं और लड़ा के वो बाके हैं और लड़ा के हैं। अरे गोया शमशीर उन्हीं की है, वह पंचवटी पर ऐसे रहते हैं मालूम जागीर ही उन्हीं की हो। क्या तूने मेरा नाम नहीं लिया? मैं गई थी भैया, जब मैंने वो नाम बताया कि कंचन नगरी सम्राट अशोक वाटिका बिहारी दशग्रीव दशानन की बहन बजबड़ी सूर्पनखा हूँ, तो सुनते ही उसने दी गाली। क्या? मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। मुझे अपनी नाक की चिंता नहीं है भैया, मेरी नाक गई सो गई, जाने दो, पर अपनी नाक संभालो तुम। मेरी ऊंची नाक रही तो नक्का नाम धरा लो तुम। अरे आ गया नाक में दम मेरे, नाकारे तेरी दुहाई है, बहन की नाक नहीं कटी है आज भाई की जगलो घस। अगर तू मेरी बहन न होती तो आज तेरी गर्दन यहाँ पड़ी होती, किंतु मैं समझता हूँ किसी नारी के दर्द को। जाओ तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूँ। अभी नाक तेरे काटने का बलिदान से चुकाता हूँ। जाओ। ये समाचार, ये दुराचार क्या कुलभूषण से नहीं कहा? उनका तो वही बसेरा था, क्या खरदूषण से नहीं कहा? भैया लंका आने से पूर्व में खरदूषण कृष्णा भैया के पास गई
वो सेना लेकर गए वहाँ बड़े तपस्वी से घनघोर संग्राम हुआ। क्षण भर में वह एक तपस्वी ने सारी सेना का काम तमाम किया। क्या मैं कहा? दृश्य देख रही थी, खड़े खड़े देख रही थी कि खून की नदी बह रही थी, पृथ्वी पर धार खून की थी, लाशों पर लाशें गिरती थी। मैं खड़े खड़े सब देख रही, वहाँ सबकी गर्दन कटती थी। क्या कहा? खरदूषण तृष्णा 14,000 सेना सहित मार डाले गए। असंभव, असंभव। खरदूषण मौसम बलवंता मार सकैना बिन भगवंता। क्या खरदूषण मारे गए? हाँ भैया। तो निश्चित ही यह उस विष्णु की खुली चुनौती हो गई, क्योंकि एक बार जब हम जय और विजय नाम के राक्षस थे, द्वारपाल थे, तो उसने हमसे कहा था, श्राप बस हम जब श्राप से राक्षस हुए तो उसने कहा था मैं आऊंगा। और मुझे लगता है कि उसने मुझे जताने को यह युक्ति अपनाई है। तुम चिंता ना करो बहन, तुम जाओ, मैं जाता हूं, तुम्हारे नाक काटने का बदला उससे अभी चुकाता हूं, जाओ। आज सोच में पड़ा हूं, ये तो 14,000 मारे गए, मुझे नींद कैसे आएगी? लेकिन निश्चित ही परमात्मा का अवतार हुआ है, उसने मुझे बताने को यह युक्ति अपनाई है, किंतु मैं उससे सामने नहीं झुकूंगा, उससे बैर बढ़ाऊंगा और उसे नकुवन चना चबाऊंगा, रुलाऊंगा। लेकिन क्या किया जाए? उसने मेरी बहन के नाक कान काटे, तो उसकी कुल के नाक कान काटने के लिए उसकी भार्या का हरण किया जाए। इसके लिए मुझे एक मायावी की जरूरत है। ओह, वो तो हमारे ही कुल में है, हमारे मामा मारीच। चलता हूं मामा मारीच के पास, उसी से कुछ सहायता लेता हूं। दस मुख गयऊ जहां मारी छा, देखो तो कैसा पड़ा है। ए मामा मारेच, मामा, ए मामा, मामा, ए मामा मारेच। ये तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा, मुझे लगता है बहुत नशे में है। मामा, ए मामा मारेच। और सरकार, हाँ आप हाँ आधी रात्रि में बिल्कुल बैठो। सरकार, अर्धरात्रि में आने का कारण क्या है? कारण बहुत बड़ा है। कारण ही बताएं सीधे। सीधे कारण बता। और क्या क्या कारण है? आप मुझको बुला लिया होता, मैं लंका चला आता है। तुम्हें बुलाने का समय नहीं था मेरे पास, क्योंकि कारण बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे आना पड़ा। वो कौन सा कारण है? कारण ये है, दो तपसी लड़के राम लखन डंडक वन में आए हैं। हाँ, ये करने बेहुदा की है, सूपनखा के नाक कान काट डाले हैं उसने। अच्छा, नाम बताया राम लखन। हाँ सरकार, मैं आपके कार्य हेतु किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हूं। क्या? क्योंकि जो आपने नाम बताया है राम लखन, वो इतने बड़े गुंडा हैं, इतने बड़े गुंडा हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उन
उस राम लखन ने, उस राम ने बिन फण बाण राम मुहि मारा, और 100 योजन का सागर पारा। बिन नोक के बिना, जिसकी नोक तक नहीं थी, दतौन की तरह था वो बाण, वो मुझको मार दिया तो मैं 100 योजन समुद्र के पार गया है, तब से यहीं पड़ा हूं। और आप उसका नाम ले रहे हैं, इतने बड़े गुंडा का नाम ले थो। क्या कह रहा है? सरकार, जितना कहा जाए उतना करो, मेरा कार्य करो तुम। और कार्य क्या है? तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। सरकार, मैं बहकाऊंगा उनको है, उन सूरवंश के सिंहों को ये माया मृग क्या बहकाएगा? जाएगा तो प्राण पखेरु उड़, ये पिंजरे से ही उड़ जाएगा। सरकार, मैं उनको नहीं। और आप सीता हरने की बात कर रहे हैं, अरे करना है तो कोई पुण्य कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। मुझे ज्ञान दे रहा है? भाई मैं तो समझा रहा हूं, क्योंकि मैं मामा हूं। मुझको ज्ञान देने से पहले सुन ले, अगर तू काम पे मेरे नहीं जाएगा, ये ज्ञान देता है तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, और सीता को हरने से पहले तुझको परलोक पठा दूंगा। है जाना पड़ेगा। क्यों? अगर इस ओर जाता हूं तो खाई है, और इस ओर जाता हूं तो कुआं, और इस ओर खाई। अब मेरी मौत आई तो क्यों ना, अगर मुझको मरना ही है तो भगवान नारायण के हाथों मरूं, तो मेरा भाई तरण तारण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इस नीच के हाथों, पापी के हाथों मरूंगा तो नरक में नहीं पड़ा रहूंगा। है भाई, दोनों तरफ से मौत है मेरी, दोनों तरफ से मौत हमारी, और खसम करन गई बहन तुम्हारी। ना कहती क्या बड़बड़ा रहा है? तुम्हारी बहन ने लंदन से आई लव यू कहो, उन्हें ना कान धल अब हम मरे के लाने भेज दो तो हम मर जान। क्या सोचा तूने? हाँ बिल्कुल सरकार, मैं आपका कार्य करने के लिए तैयार हूँ। चलो जाओ। चालू।